हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एवरेज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपको पता है एवरेज की हमने 5 वीडियोस कवर की हैं। इसमें 5 क्लासेस में आपका एवरेज का बेसिक और एवरेज में सम वाले क्वेश्चंस, बैटिंग बॉलिंग, ये सारा कवर हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उससे आगे कवर करेंगे। अपने कुछ सवालों में हम एलिगेशन भी यूज़ करना सीखेंगे। तो देखते हैं उन सवालों में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी। सो दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ एवरेज। तो इसमें क्या होगा, इन ए क्लास, पहला क्वेश्चन है आपका, इन ए क्लास द एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज ए। एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स की एवरेज क्या है, ए है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:1। तो यहाँ पे रेशो क्या है आपकी, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की 3:1 है। एवरेज ऑफ बॉयज़ इज a+1, देन फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं किस तरह से करना है। देखिए एलिगेशन जहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे 3 सर्कल्स बनते हैं। कितने सर्कल बनते हैं यहाँ पे, 3 सर्कल बनेंगे। तो 3 सर्कल जो बनेंगे, यहाँ पे एवरेज आएगी एक सेक्शन की, यहाँ पे आएगी दूसरे सेक्शन की एवरेज, और यहाँ इन दोनों सेक्शंस को मिला के या दोनों क्लासेस को मिला के जो कंबाइंड एवरेज है वो बीच में लिखते हैं। और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, अगर दोनों को माइनस करें तो हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो आ जाती है। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप इस बात को अप्लाई करके देखिए। अगर मैं यहाँ पे पहले बोल दूँ बॉयज़ है एंड देखो रेशो किस चीज़ की दी है, बॉय रेशो आपको दी है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे बॉयज़ हैं सपोज, यहाँ पे गर्ल्स हैं। ठीक है, तो रेशो जो आपको दी हुई है दैट इज़ 3:1, 3:1 एंड द एवरेज ऑफ बॉयज़ इज ए, एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लास्ट में लिखा है एवरेज ऑफ बॉयज़ इज a+1। एक सेकंड, यहाँ पे जो एवरेज ए दी है ना, ये कंबाइंड एवरेज आपकी दी हुई है। ठीक है, तो अगर पहली लाइन में आप पढ़ो इन द क्लास एवरेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज ए, तो सेंटर में ए आएगा और लास्ट में लिखा है द एवरेज ऑफ बॉयज़ इज a+1, तो यहाँ पे आप a+1 बोलोगे। ठीक है, तो डाटा आपने बस अरेंज कर दिया एक बार। तो ये वाली वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो बस अब सॉल्व करेंगे। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। लेट्स सी कि मान लो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 था। सपोज दोनों की एवरेज कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, एवरेज आपको पता है कि क्या होती है, एक नंबर से बड़ी होती है, एक नंबर से छोटी होती है। 11 जो है 10 से छोटा है, 11 जो है 10 से बड़ा है, बट 11 12 से छोटा है। ठीक है, तो आप एक तरफ तो क्या करोगे, 12 - 11 करोगे। ठीक है, एक तरफ क्या 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 करोगे आप, 11 - 10 करोगे। ठीक है, तो यानी कि जो आप यहाँ पे डिफरेंस लगाते हो, यहाँ पे जो आप डिफरेंस लगाते हो, क्या उसमें क्या करना होता है, हमने बड़े से छोटा माइनस करना होता है। अगर आप यहाँ पे ये देखो कि बड़ा कौन है, a+1, और a में से बड़ा कौन है, a+1, तो यानी कि आपका जो डिफरेंस होगा वो लिखा जाएगा a+1 - a। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके सामने क्या रेशो बन रही है, 1 बन रही है। ओवर ओवर इन दोनों का जब डिफरेंस आप करोगे, क्योंकि आपको पता लग गया a जो एवरेज थी बॉयज़ की एवरेज से कम है, तो यानी कि जो a एवरेज गर्ल्स से क्या होगी, ज़्यादा। तो यानी कि a और x में से a क्या होने वाला है भाई, बड़ा होने वाला है। तो a अगर बड़ा है तो a - x आप लिखोगे एंड द रेशो वुड बी, सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसको आप सॉल्व कर लें एक बार, a से कैंसिल हो गया, 1 × 3 = 3। यहाँ पे है a - x को 1 से करेंगे a - x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a - 3। सो यानी कि a - 3 ही आपका आंसर है। आपसे पूछी गई थी गर्ल्स की एवरेज, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा a - 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल एलिगेशन से लेकर ही बन सकता था। ठीक है, अगर आप किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, इट मे बी वेरी लेंदी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे, इसको एक बार नोट कर लेंगे, फिर आगे हम उस बात को भी समझ लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही थी, बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ की एवरेज a+1 है, गर्ल्स की नहीं पता हमें। ठीक है, और दोनों की कंबाइंड एवरेज कितनी है, a है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, ये एवरेज थी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 3:1 है। तो आपको पता रेशो चल जाती है, गर्ल्स की एवरेज x मान लेते हैं। अगर हम बेसिक आइडिया से करना चाहें तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो पूरी क्लास की एवरेज वैसे a है, लेकिन अगर फिर भी मैं निकालना चाहूँ पूरी क्लास की एवरेज क्या होगी, पूरी क्लास का सम, यानी कि बॉयज़ का सम आएगा। सम होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गर्ल्स के केस में एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तो ये आपकी ए एवरेज बन जाएगी। जो नीचे से जो 4 लिखा हुआ है तो 4 × 1 4A, 3A + 3 + x, तो 3A इधर माइनस हो गया, 4A - 3A A, और ये 3 इधर आके -3। सो x की वैल्यू यहाँ से भी A - 3 आ जाएगी। ठीक है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं एंड आप एलिगेशन भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एलिगेशन डिटेल में कैसे क्यों लगता है ये हम एलिगेशन पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है। द एवरेज ऑफ 8 persons इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when one of them who weighs 56 kg is replaced by a new man। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने रिप्लेसमेंट वाले काफ़ी सारे सवाल किए थे अपने पुराने पार्ट्स में, तो इसको इजीली हम कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दोबारा पढ़ेंगे ध्यान से। एवरेज ऑफ 8 persons इज इंक्रीज्ड बाय 2.5। देखो 8 जो पर्सनस थे उनकी एवरेज हम x लेट कर लेते हैं। 8 जो नंबर ऑफ पर्सनस थे उनकी एवरेज हम x लेट कर लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, जब एक बंदा 56 kg वाला चला जाता है तो बाद में एक नया बंदा भी आता है, तो जिससे एवरेज क्या होती है 2.5 बढ़ जाती है। ठीक है, एवरेज 2.5 बढ़ जाती है। तो ठीक है, अब 2.5 क्या है, x + 2.5 नई एवरेज है। अगर हम आपको कहूँ पुरानी एवरेज कितनी है, आप बोलोगे x, और पुराने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8, तो सम कितना हो जाएगा 8 × x, सम बन गया। ये 8 लोगों के नंबर्स का सम बन गया। ठीक है, वेट का सम बन गया। उसमें से अगर मैं 56 माइनस कर दूं, ठीक है 56 kg माइनस कर दूं, और एक नया पर्सन आ रहा है जिसका वेट मैं n मान लेता हूं, तो अभी लोग कितने होंगे, अभी लोग उतने ही होंगे, क्योंकि 8 में से एक चला गया और एक नया आ गया, तो यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स 8 ही हैं। तो इस नए सम को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो नई एवरेज जो कि है x + 2.5, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो 8x - 56 + n है, यहाँ पे 8 × x 8x बनेगा। 2.5 को 8 से करेंगे यानी कि 3 बार डबल करेंगे, कितना आएगा 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 8x तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, उधर 20 -56 उधर चला गया तो आपका +56, 76 इज द आंसर। 76 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस सम में ना आप थोड़ी सी डायरेक्ट अप्रोच भी रख सकते हो। ये अगर बात समझ आ गई तो आप दूसरी बात समझ सकते हैं। जैसे आप देखो एवरेज बढ़ गई 2.5, एवरेज कितनी बढ़ गई 2.5 बढ़ गई है, यानी कि सम बड़ा होगा। फिर अगर एवरेज 2.5 बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो सम कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। सम कितना बढ़ जाएगा 20। अब देखो जो बंदा गया है वो 56 kg का है, तो जो नया आया होगा वो क्या होगा, इससे 20 kg ज़्यादा होगा। तो यानी कि 56 में अगर आप 20 जोड़ते हो तो 76 विच इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। एवरेज में अगर भाई आप ये देखो कि 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पर हेड हर नंबर के पीछे 2.5 इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखा जाए तो अगर एक बंदा रिप्लेस हो रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2.58 ऑब्जर्वेशंस है, तो सम 20 बढ़ना चाहिए। अरे भाई अगर एक बंदे का सम टोटल सम में से 56 लेस हो रहा है, तो जो नया आएगा वो क्या होना चाहिए 20 ज़्यादा होना चाहिए। तो बस 56 में 20 ज़्यादा करोगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अक्सर नंबर्स वाले क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। इसमें क्या है, आपके 3 नंबर्स हैं, फिर एवरेज 2 की है, उसको तीसरे में जोड़ रहे हैं तो एक नया रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा बार बार करोगे बार बार रिजल्ट आएगा, तो आपको बताने नंबर्स क्या हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, देखते हैं एक बार कैसे करना है। देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स, देयर आर 3 नेचुरल नंबर। इफ़ द एवरेज ऑफ एनी 2, देखो 3 नेचुरल नंबर है ना, आप कुछ मान लो, आप कुछ मान लो उनको, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x y z। ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स हैं। अब एवरेज ऑफ एनी 2, किसी भी 2 की एवरेज जो है अगर उसको ऐड करेंगे थर्ड नंबर में तो क्या आना चाहिए 24, 20 एंड 18। अब देखो 3 बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी 3 बार पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी हैं, जानते हैं देखो क्या क्या है। जैसे एवरेज ऑफ 2 नंबर्स हैं, तो मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ। एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर्स, जैसे मैं x और y ले लूँ, इनकी एवरेज क्या होगी, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऑफ दिस 2 नंबर्स इज एडेड विद द थर्ड नंबर। थर्ड कौन बचा है, z बचा है।
ठीक है, ऐसे बन सकता है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैंने y और z की एवरेज ली, तो फिर थर्ड वाला यानी कि बचा हुआ कौन सा रह जाएगा, x रह जाएगा भाई। ठीक है, अगर मैं y और z लूँ, उनकी एवरेज लूँ, तो थर्ड तो फिर आपका x ही काम करेगा। ठीक है, अब कौन सा बचा, अगर मैं x और z की एवरेज ले लूँ तो बचा कौन सा, y बचा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इसलिए 3 रिजल्ट है, तो तीनों रिजल्ट्स को आप लिख लोगे 24, 20 एंड 18। ठीक है, जो बात बोली गई थी मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। अब देखो पहली क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, बस ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, आप देखो अगर नीचे 1 लिख के हम एलसीएम ले लें, इसका 1 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। 1 इंटू एक्स प्लस वाई ही रहने वाला है, और 2 इंटू जेड क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 24। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस 2z कितना बन जाएगा, 24 इंटू 2 यानी कि 48। ठीक है, ये बात बन गई। ऐसी दूसरी क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x कितना बन गया, 40 बन गया। ठीक है, नीचे वाला 2 उधर चला गया, 2 इंटू 2 40। इसी तरह से x प्लस जेड प्लस 2y ये आपका 36 बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक भी सबको। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 36 बन गया। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, वैसे मैं यहाँ पे सोच सकता था कि ऐड कैसे करना है, बट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करने की कोशिश करोगे, देखो x की बात करें, यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे एक बार और है, तो टोटल x कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। ठीक है, टोटल x कितनी बार हो गया, 4 बार आ गया। ऐसे अगर आप y की भी बात करें, 1, 2 और 2 4 बार y आ गया, और 4 बार ही आपका z आएगा, और ये सम कितना बनेगा, 8 प्लस 6 14 एंड देन 12 124। 4 से डिवाइड करने पे देखो 4 आ जाएगा कॉमन, अगर x प्लस वाई यहाँ से 4 कॉमन लोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर वो चला जाएगा नीचे, 124 डिवाइडेड बाई 4 इज 31। तो एक बात आपकी ये निकल के आ गई है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 31 है। ठीक है जी, नंबर्स को आपने ढंग से अच्छे से सॉल्व करना है, तो ही आप रिजल्ट निकाल पाओगे। अब देखो अगर आप इतनी बात यूज़ कर पाए, द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस 2z दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड, ये 48 दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये आपका क्या दिया है, 48 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार z है, तो यानी कि आप देखो पहले ये रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 31। तो यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 माइनस 31। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 48 में से 31 आप लेस करोगे, कितना आ जाएगा, 17। तो z आपका 17 आ गया, और यहाँ पे आपका x एक्स्ट्रा है, तो अगर x एक्स्ट्रा है तो कितना आएगा, 40 माइनस 31 9 आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक y एक्स्ट्रा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 31, 36 माइनस 31 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। द आंसर्स आर, आपसे पूछे गए थे इंटीजर्स, तो आंसर्स आर 17, 9 एंड 5, विच इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके नंबर्स के बारे में और ज़्यादा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होगा। देर आर 4 नंबर्स। अब देखो 3 की जगह आपके क्या हो गए, 4 नंबर्स हो गए। अगर 3 की जगह 4 नंबर्स हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मेथड सेम ही रहेगा। ध्यान से रीड करते हैं। देर आर 4 नेचुरल नंबर्स इफ द एवरेज ऑफ एनी 3, 4 में से एवरेज ऑफ एनी 3 इज एडेड विद द 4th नंबर। 3 की एवरेज आपने चौथे में जोड़नी है, तो वो क्या बन जाएंगे, 4 तरह के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो आपके 29, 23, 21 एंड 17 आ जाएंगे। ठीक है, एक बार पिछले क्वेश्चन में आ जाए दोबारा, एक बात और डिस्कस करते हैं। देखो आप पहला रिजल्ट आपका 24 था, फिर 20 था, फिर 18 था। ठीक है, ध्यान से दोबारा याद करो क्वेश्चन हमारा क्या है।
कि किसी भी दो की एवरेज तीसरे में जोड़नी है। अगर आप सोचो कि दो की एवरेज आप तीसरे में जोड़ोगे, दो की एवरेज आप तीसरे में जोड़ोगे तो बेसिकली 3 नंबर्स हैं, 3 इक्वेशन है, तो हर चीज़ 4-4 बार आएगी, क्योंकि आपको पता है एक बार एक्स्ट्रा आएगी 2 एलसीएम की वजह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सबको आपने देखो किया गया था यहाँ पे, इन सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, इन सबको क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था आपने, फिर क्या किया था 4 से डिवाइड कर दिया था, तो आपके पास क्या आ गया था 1/2, अपॉन में 2 सबके आ गया था, क्या आ गया था अपॉन में 2 सबके साथ आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि पहली बात अगर 3 नंबर्स की बात है तो 3 नंबर्स का सम हमेशा क्या आएगा, सबका सम डिवाइडेड बाय 2, 20, 20, 40, 50, 60, 62, 62 का हाफ कितना होगा 31। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, 62 का हाफ कितना होगा 31 होगा। अगर ये 31 आ गया, अब देखो आप 31 तो इनको डबल भी करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे डबल 24 × 2 48, 48 में से 31 होगा पहला नंबर, 40 में से 31 गया दूसरा नंबर, 36 में से 31 गया तीसरा नंबर। ठीक है, या तो आप सिर्फ इक्वेशन बनाना ही चाहते हैं ना, सिर्फ इतनी इक्वेशंस आपने बनानी है बस, दैट्स इट। इतनी इक्वेशन से ही आप सारी बात बता सकते थे। इतनी इक्वेशंस में से आपने पहले x + y + z निकाल दिया एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से x, y, z भी आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4 नंबर्स की बात हो रही है, हम x, y, z की जगह ऐसे ले लेते हैं PQRS। ठीक है, 3 नंबर्स की एवरेज यानी कि P + Q + R डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे क्या हो गया S, इसमें जोड़ सकते हैं। या फिर आप ये देखो हर बार यही पॉसिबिलिटी बनेगी, मैं सिर्फ एक इक्वेशन को देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ बनेगा क्या। अब देखो यहाँ पे 3 बार S बनेगा, ठीक है, और 3 S नीचे भी बनेंगे 3 इक्वेशंस में, तो कितनी बार हो गया 6 बार S हो गया। तो यानी कि इंटू 3 किया, अपॉन 6 किया, तो मतलब 1/2 ऐड करके अपॉन 2 करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, आप इन सबको ऐड करके अपॉन 2 करोगे, P + Q + R + S की वैल्यू आएगी। चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे S छोड़ा हमने, ठीक है, एक बार R छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा PQS बाय 3, एक बार क्या होगा, एक बार यहाँ पे Q छोड़ देते हैं PRS बाय 3, और लास्ट में हम एक काम और करेंगे, P छोड़ देंगे अलग से, तो यानी कि QRS, Q + R + S डिवाइडेड बाय 3। तो हर बार यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा जो भी आपको दिया हुआ था। तो रिजल्ट्स आर 29, 23, 21 एंड 17। ठीक है भाई, यहाँ पे बात समझ रहे हो। अब देखो जब आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे आप 3s लोगे, इंटू 3 बनेगा सबके साथ क्या होगा इंटू 3, और डिवाइड में कितना आएगा देखना पड़ेगा, तो 3s है, 1s, ठीक है, 3 और 3 6s हो गए, तो गुना 3 डिवाइड बाय 6 यानी 1/2। तो सिंपली आप इन सबको ऐड कर दो एक बार, ये कितना हो गया 30 और 21, 29 और 21, 50 आ गया, 50, 60, 70, 80, 90, 90/2 इज़ 45। ठीक है, 90/2 इज़ 45। समझ में आ रही ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने इन सबको ऐड किया, ठीक है, कितना बना, सबको ऐड किया 90 बना, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 आपने लिखा कितना 45 लिखा। तो A + B + C + D की वैल्यू कितनी आ गई, PQRS की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बनेगा P + Q + R + 3s इंटू 3, 29 × 3 कितना बनेगा, 29 × 3 आपका बनेगा 90 में से 3 के 87। ये 87 क्या है, ये 87 में PQRS है, ठीक है, लेकिन 3 बार S था, यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो जो 2 बार S की वैल्यू क्या होगी, 2 बार S की वैल्यू क्या होगी 87 - 45। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 7 - 5 = 2, 8 - 4 = 4, 42। 2s की वैल्यू अगर 42 है तो s की वैल्यू कितनी आएगी 21। ठीक है, पहला रिजल्ट क्लियर है। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आप देखियो इक्वेशन को ही मैं थोड़ा रिड्यूस कर रहा हूँ। अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो पहली इक्वेशन थी ना, P + Q + R + 3s, अगर s के नीचे 1 लिखोगे 3s को मैं लिखूंगा 2s + s। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 3, डिवाइड बाय 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यानी कि 29 × 3 ये बन गया, और P + Q + R + S की वैल्यू कितनी है, वो है 45। तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि जो 2s की वैल्यू है
वो 87 माइनस 45 लिखोगे आप, ठीक है। 87 माइनस 45 कितना आया था 42, उसका हाफ कितना बन जाएगा 2 से डिवाइड करके 21। तो ये जो अप्रोच है वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक नंबर 21 आ गया। अब आप देखो दूसरा भी निकाल सकते हो, 23 इंटू 3 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2। अप्रोच समझ में आ गई एक बार। 23 इंटू 3 और ABCD PQRS का जो सम है वो माइनस करोगे आप, जो बचा हुआ है 2 बार बचा था एक्स्ट्रा और एक बार आपने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये R की वैल्यू है। ये बनेगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69 माइनस 45 बाई 2, 9 माइनस 5 इज़ 4, 6 माइनस 4 इज़ 2, 24 का हाफ कितना होगा भाई 12 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। लास्ट वाला अगर आप देखो 21 इंटू 3 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 363 माइनस 45 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 18 बाई 2 कितना आएगा 9। तो आपके तीनों आंसर्स आपको पता लग गए होंगे। एक आपका 21 आया, तीनों क्या, चौथा भी यहाँ से निकालना था, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 3 इज़ 51 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6/2, ये 3 आ जाएगा आपका। तो यही आपके 4 आंसर थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, आप कम से कम लिख सकते हो। देखो मेथड आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया था डिटेल में, दूसरा भी हमने डिटेल में लिखा है, इन सारी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया बट ठीक है, वो आपने मन में सॉल्व करना है। आप कम लिखोगे तो ही आप रिजल्ट थोड़ा सा करेक्टली जल्दी निकाल सकते हो। सो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी और ये चारों क्वेश्चंस हमने किस तरह से बनाई और उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरेज में बस आपने चीज़ों को रिवाइज करते चले जाना है साथ साथ, ठीक है। जो भी आप पार्ट देख रहे हो, जो भी आप पार्ट कवर कर रहे हो, आपने रिविज़न ज़रूर करनी है। विदाउट रिविज़न क्या होगा, इन बातों को आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। वो चीज़ें आपको वही याद रहेंगी, वही आप प्रॉपर यूज़ कर पाओगे, उसी में आपकी स्पीड बन पाएगी जिनको आप रिवाइज कर रहे हो। सो रिविज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। एवरेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज 84, ठीक है। आप जनरली एवरेज सारा कुछ जानते ही हो अब, बेसिक्स वगैरह। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A, B, C की एवरेज 84 है, ओके। A, B, C की एवरेज कितनी है 84 है, यानी कि A प्लस B प्लस C क्या होगा 84 इंटू 3, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं इफ़ D ज्वाइंस द एवरेज वेट बिकम्स 80। अच्छा, अगर D ज्वाइन करता है तो यानी कि A प्लस B प्लस C और इनमें D भी ज्वाइन करता है तो एवरेज 80 हो जाएगी। इंटू 4 मैंने इसलिए लिखा, ऑब्जर्वेशंस 4 है, ठीक है। मैं कुछ भी ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ, चाहो मैं लगा सकता हूँ बट इसको बेसिक ही रखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझ में आ गई कि देखो भाई 3 लोग थे, उसमें अगर D ज्वाइन करता है एवरेज 80 हो जाती है। इफ़ अनदर पर्सन E हु इज़ 3 kg हैवियर देन D, एक और पर्सन E है जो कि 3 किलो ज़्यादा वेट है उसका D से, रिप्लेसेस A, अगर इनमें से A को रिप्लेस करेगा द एवरेज वेट ऑफ जो बचे हुए लोग हैं B, C, D और E, उनकी एवरेज क्या बन जाएगी 79। सो फाइंड द वेट ऑफ A। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे पहली 2 लाइनें समझ में आ गई होंगी आपको। एवरेज वेट ऑफ ABC 84 है तो इंटू 3 किया, ABCD 80 है तो इंटू 4 किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है A प्लस B प्लस C की वैल्यू रखी जा सकती है। ये कितनी आएगी 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, 252 प्लस D और यहाँ पे कितना है 320। आप अगर माइनस करोगे 320 माइनस 252 तो ये बनेगा 48 प्लस 20, ये बनेगा 68, ठीक है। तो 68 आपका क्या बन गया है, D का वेट आ गया है। अब आगे बढ़ो। अनदर पर्सन E हु इज 3 kg हैवियर देन D। अच्छा, जो E का वेट होगा ना आपका, E का वेट 3 kg ज़्यादा है D से। D से क्या है 3 kg ज़्यादा है। तो D जैसा आप जानते हो 68 kg है, तो 68 में 3 जोड़ोगे क्या आएगा 71 kg आ जाएगा। तो E का वेट 71 है, यहाँ पे बात साफ समझ में आ रही है। अनदर पर्सन E हु इज 3 kg हैवियर देन D रिप्लेसेस A, ठीक है। A को रिप्लेस कर दिया इसने, यानी कि खुद आ गया और A चला गया, ठीक है। और बचे कौन से लोग B, C, D, E, B, C और D और E।
ये सम कितना बन जाएगा 79 इंटू 4, क्योंकि एवरेज 79 रह गई और लोग यहाँ पे 4 हैं। अब देखो BCDE में एक इक्वेशन है, BCDE में आपकी इक्वेशन है और यहाँ पे आप देख सकते थे ABCD में एक इक्वेशन है। आपको याद होगा टेम्परेचर वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें क्या होता है, एक डे एक्स्ट्रा होता है एक में, एक डे क्या होता है एक में कम होता है। तो आप क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो भाई, ठीक है। तो ऊपर अगर आप देखो ABCD, ये एवरेज कितनी थी 80 इंटू 4, ये सम था, ठीक है। अगर आप इनको माइनस करें तो देखो BCD कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, BCD कैंसिल हो रहे हैं, तो यानी कि A माइनस ई बच जाएगा, क्योंकि आप इक्वेशंस को कर रहे हो सबट्रैक्ट, तो A माइनस ई, देखो यहाँ पे आप सबट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप सबट्रैक्ट कर रहे थे, तो A माइनस ई कितना होगा। इनको अगर आप सबट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप समझ ही पा रहे हो, यहाँ पे 4 कॉमन लेना चाहिए, 80 माइनस 79 1 इंटू 4 आ जाएगा। तो A माइनस ई की वैल्यू 4 है, जहाँ पे E की वैल्यू बताई जा रही है 71, E की वैल्यू आपकी 71 है, तो A कितना होगा 4 प्लस 71, 4 प्लस 71 कितना होगा 75 kg आ जाएगा। तो आपको A का वेट ही निकालना था, तो यही आंसर है। देखिए स्टेटमेंट्स ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा अगर आप एवरेज के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, ठीक है। एक बार हर चीज़ को ध्यान से देख लेंगे, देन आगे करेंगे। सो ये एवरेज में एक रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, साथ में ही आपको और भी डाटाज दिए हुए थे, तो कुछ नहीं, बस आपने चीज़ों को रीड करके फॉलो करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए इस बात को ध्यान से, इसमें भी वर्ड रिप्लेस यूज़ हो रहा है बट इसमें चीज़ें कुछ और तरीके से हैं, ठीक है। रीड करते हैं एक बार। द एवरेज मार्क्स ऑफ A एंड B इज 20। अच्छा, A और B के एवरेज मार्क्स कितने हैं 20, यानी कि A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 20 होगा, तो A प्लस बी का सम क्या होगा 20 इंटू 2 यानी कि 40, ठीक है। A प्लस बी का सम आपका 40 आ जाएगा, A प्लस बी का सम कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। एंड आगे लिखा हुआ है इफ़ C वर टू रिप्लेस A। अब इसमें से, अब ये जो A और B दिया हुआ है, C ने A को रिप्लेस किया, देखो C ने क्या किया, A को हटा दिया, खुद आ गया, तो क्या बन गया C और B बन गए। द एवरेज वुड बी 19। अच्छा, एवरेज अगर 19 है तो सम क्या होगा 19 इंटू 2, यानी कि C ने A को रिप्लेस किया तो C और B का सम कितना आ गया 19 इंटू 2 इज 38। क्लियर, बात को समझना। दूसरी लाइन, C A को रिप्लेस कर रहा है ना, तो यानी कि A हट गया, B और C की एवरेज दी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या है, इफ़ C वर टू रिप्लेस B, अगर C B को रिप्लेस करता है तो यानी कि C B की जगह आ जाता है। इन द स्टार्टिंग लाइन C अगर B की जगह आ जाता है, देखो A की जगह आ जाए तो ऐसा कुछ बनेगा, C अगर क्या आ जाए B की जगह आ जाए, यानी कि A और C की एवरेज 21 है, तो सम क्या होगा 21 इंटू 2 दैट इज़ 42। तो A और C का आपका सम 42 आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, ठीक है। और आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द एजेस ऑफ A B एंड C। सिंपल है, आप देखो A B C का सम चाहिए ना आपको, उनकी एवरेज निकालनी तो उनका सम चाहिए। आप तीनों क्वेश्चन को ऐड कर दो, तीनों क्वेश्चन को अगर ऐड करो तो A 2 बार आएगा, ध्यान से देखो, A प्लस A प्लस A 2 बार आ गया, B भी आपका 2 बार आएगा और C भी आपका 2 बार आएगा, तो यानी कि 2 बार A B और C आ रहे हैं, 2 बार A B और C आ रहे हैं। तो इधर कितना बनेगा सम 40 प्लस 38 प्लस 42, ये बन जाएगा आपका 120। और इधर 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाली जा सकती है। A प्लस B प्लस C की वैल्यू अब आ जाएगी 60। नाउ इनकी एवरेज चाहिए थी, तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो 60/3 यानी कि 20 आ जाएगा, एवरेज आपकी 20 आ जाएगी, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको क्या करना है, वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हो, बेसिक्स तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सवाल समझ में आए होंगे। इस पार्ट में हम इतने कुछ सवालों से ही आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्लास को, एंड नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ऐड ऑन करेंगे एवरेज में,
तो टारगेट पूरा ये होगा कि एवरेज को हमने कंप्लीटली कवर करना है, ठीक है। कुछ भी हम एवरेज में ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम से बाहर आ जाए, ठीक है। एग्ज़ाम वाली सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।